तो यदि आप लोग भी क्लास 10th से 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि अभी के इस वीडियो में सेंटर एग्जाम जो आपका होने वाला है उसमें जो संस्कृत का पेपर होगा उसका सोल्यूशन करवाने वाले हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मैंने पहले ही आंसर करवा दिया था, इसीलिए अभी कभी इस वीडियो में ना मैं आपको सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूँ। संस्कृत का जो है एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़ूंगा, सारा बता दूंगा। आगे ये भी बता दूंगा इसका PDF जो है ना आप कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा, सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो आपको विषय कोड वगैरह पहले से ही पता है, प्रश्न सेट कोड सभी पता है। और आपको बता दें, अगर आपने और भी सब्जेक्ट का नहीं, और भी जितना सब्जेक्ट आपका है, अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो सभी सब्जेक्ट का पेपर जो ना वीडियो, सभी सब्जेक्ट का जितना भी पेपर है सबका वीडियो जो ना यूट्यूब चैनल पे डाल दिया गया। आप लोग चैनल पे जा करके ना विजिट करो, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव सबका सोल्यूशन किया गया, तो आप लोग देख लो और एग्जाम के दिन जाकर के आराम से लिख देना। तो चलिए अभी के इस वीडियो में ना हम आपको ऑब्जेक्टिव का नहीं सब्जेक्टिव का बताएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का पहले ही बता दिए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। तो प्यारे बच्चों, जो पैटर्न आपका रहने वाला है ना, आप देख लेना, यहाँ से आपका पेपर होगा संस्कृत का, ठीक है। कहाँ से है तो मैं दिखा देता हूँ, देख लो। आपका जो है ना यहाँ से आपको पैटर्न मिलेगा, क्या पैटर्न है संस्कृत का वो भी समझ लो, क्योंकि जो अभी पेपर देख रहे हो ना सेम इसी प्रकार का पेपर आपको 2024 में मिलेगा। अंक बड़े ही प्रश्न चेंज रहेगा, लेकिन जो टाइप अभी है ना सेम इसी टाइप से रहेगा, इसी प्रकार से पूछेगा। ये सभी समझ लोगे ना तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो है ना लिखने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा, क्योंकि कई बच्चे तो यही सोचने में टाइम गवा देते हैं, कम से कम 30 मिनट आधा घंटा कम से कम गवा देते हैं कि क्या लिखे, क्या है पैटर्न, कैसे लिखना है। तो देखो यहाँ पर पैटर्न जो है ना आपको सीधा सीधी इस प्रकार से खंड ब मिलेगा, वस्तुनिष्ठ लिखा रहेगा, और वर्तित गद्यांश 13 अंक के लिए लिखा रहेगा, ठीक है। यानी कि पढ़ करके आपको 13 अंक के लिए प्रश्न बनाना। देखो जैसे कि आपको पहला में ना मिलेगा इस टाइप से, ठीक है। पहला में जैसे कि प्रश्न मिलेगा आपको, यहाँ पर प्रश्न एक दे देगा, प्रश्न ये दे दिया जैसे कि क्या लिखा, अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर जो है ना उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार दे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपको 13 अंक के लिए 1 नंबर का प्रश्न जो है ना इसमें बनेगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि पहला प्रश्न का जो है ना यहाँ पर गद्यांश दिया गया है अ नंबर में, ठीक है। तो अ नंबर में जो ये लाइन वगैरह दिया गया है, लाइन इन सभी में से पढ़ करके आपको सटीक उत्तर निकालना है, ठीक है। तो देखो इसी का पढ़ करके ना आपको क्या करना है, 2 प्रश्न बनाना है। जैसे कि एक पद में उत्तर देना, आप चाहो तो एक पद में यानी एक शब्द में भी दे सकते हो उत्तर, या फिर आप चाहो तो थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हो, जो इसमें से ढूंढ कर आपको सही लगे वो इसमें से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैं आपको उत्तर आगे बताऊंगा। जैसे कि पहला प्रश्न का जो यहाँ पर प्रश्न है बोला गया कि हम किम नलम नलसम और जो है लिखा गया ना अवितम कर्म करोति, तो ये लिखा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इन सभी का उत्तर आगे बता दूंगा, ठीक है। इनमें से दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है, दोनों 1-1 नंबर के लिए प्रश्न, अगर दोनों बनाइएगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखो इसी में ना ये आपका जो है ना उसी का उत्तर है, पहला का और जो था ना उसी का ये रहा प्रश्न। तो ये दो इसमें ना पूर्ण वाक्य यानी पूरा आपको सही से पढ़ना है, उत्तर देना। जैसे पहला प्रश्न का उत्तर देना है, दूसरा का यानी दोनों 2-2 नंबर के लिए प्रश्न, ठीक है। दोनों का अनिवार्य, दोनों बनाना है। एंड 3 नंबर प्रश्न तो ये भी बनाना है, ठीक है। ये आपको 1 नंबर देगा। तो ये आपको समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पर जो है ना ये आपका 8वां में है, तो ये 8वां में भी बना सकते हो, या फिर वो कोई एक ही बनाना है। जैसे अ दिया, अ के बाद डायरेक्ट ये 8वां दिया ना, तो 8वां में आप चाहो तो अ के ऊपर वो जो था उसको बना लो, नहीं तो ये बना लो, कोई एक ही बनाना है, 8वां मिल जाए, ठीक है। तो ये 8वां का प्रश्न है, तो मैं इसका उत्तर नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग इसे भी छोड़ देना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखो इसी पहला प्रश्न का ही जो है ना पहला प्रश्न का ब का आया, तो ब का ये रहा प्रश्न, ठीक है। तो ब में ना ये लाइन को पढ़ना है, पढ़ लेना है और पढ़ के इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा, प्रश्न पूछा एक पद उत्तर, जैसा भी सेम आपने देखा। तो ये दोनों प्रश्न जो आपको दिख रहे हैं, दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है, दोनों 1-1 नंबर का ही प्रश्न है, तो दोनों बनाइएगा तो 2 नंबर मिलेगा इन्हीं में से, ठीक है। 8वां का छोड़ करके ये आपको बनाना है, ठीक है। ब हुआ, और ब का ही जो है ना उत्तर आपको ये पूर्ण वाक्य में देना है। तो दोनों प्रश्नों को बनाइएगा तो टोटल आपको 2 नंबर, 2-2 4 यानी दोनों 2-2 नंबर का है, तो 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पैटर्न वगैरह। अब देखो 8वां में ब का 8वां में दिया है, तो आप लोग ना कोई एक ही बनाना, ये नहीं कि दोनों बनाना। ये जैसे कि है तो ये आप लोग बनाओ, या फिर ऊपर वाला जो ब का था वो बनाओ, कोई एक ही बनाना है, ठीक है। तो मैं ना आपको ब नंबर का उत्तर बताऊंगा, इसका नहीं। तो आपको पैटर्न वगैरह ये समझ में आ गया होगा, 13 मार्क्स के लिए समझ में आ गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं संस्कृत। यहाँ पर जो ना संस्कृत में लेख लिखना है, तो देखो यहाँ पर ना आपको टोटल 2 प्रश्न बनाना है, टोटल 4 प्रश्न मिला है ना, 8 अंक के लिए ये मिलता है, ठीक है। तो ना इनमें से सिर्फ 2 ही प्रश्न बनाना है। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग देख लो, संस्कृत यहाँ पर लिखना है, संस्कृत में पढ़ लिखना है, ठीक है। 2 और उसके बाद देखना है यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न ये रहा, एंड 3 नंबर प्रश्न ये रहा, ठीक है। तो इन सभी में से मात्र 2 ही प्रश्न आपको बनाना है, ठीक है। तो मैं बना दिया हूँ, मैं सबका उत्तर बताऊंगा, तो इनमें से 2 ही प्रश्न बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर जो ना संस्कृत में क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद का मतलब क्या होगा कि 3 नंबर प्रश्न जो है ना इनमें से किसी एक विषय पर आपको जो है ना कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 शब्द या फिर 150 शब्द में लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना में आपको लिखना है। 7 नंबर के लिए प्रश्न रहेगा। अगर आप लोग इनमें से किसी एक पर संस्कृत में सही सटीक उत्तर लिखते हो तो टोटल आपको 7 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे है ना, यहाँ पर इन सभी में से सिर्फ एक को ही लिखना है, इन सभी में से किसी एक पर ही लिखना है, ठीक है। किसी एक पर ही लिखना है, 7 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन संस्कृत में लिखना है। तो देख लो, मैं बताऊंगा आगे उत्तर इन सभी का भी, ठीक है। आप देखो 4 नंबर
नंबर में जो आपका आता है इसमें क्या करता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों का ही क्या करना, उत्तर देना। मतलब कि ये जो हिंदी में देगा इसको संस्कृत में लिखना है, संस्कृत अगर आता है अनुवाद तो अनुवाद करना है। तो देखो यहाँ पर ना टोटल प्रश्न दिया गया है लगभग 12 प्रश्न, 12 में से ना 6 ही आपको बनाना होगा, ठीक है। तो देखो 6 बनाओगे तो सब पर 1-1 नंबर मिलेगा, ये बना दोगे तो 1 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको 6 नंबर टोटल मिल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ये रहा सारा प्रश्न, आप लोग इसको देख लो, मैं सभी का जो है ना उत्तर आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये रहा सारा प्रश्न, आप लोग इसको देख लो, ठीक है। यहाँ पर जो है ना टोटल 12 रहेगा, ठीक है। 12 टोटल है तो 12 में से सिर्फ 6 ही बनाना है। तो पैटर्न वगैरह भी समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आगे देखिए आपको लघुत्तरीय प्रश्न जो आपका एनसीईआरटी बुक है उससे मिलता है लघुत्तरीय प्रश्न। तो इनमें से ना देख लो, पढ़ लो। यहाँ पर 5 नंबर में पूछा निम्नलिखित में से किन्हीं जो है ना 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। 8 यानी कि 16 प्रश्न दिया है, उसमें से 8 प्रश्न बनाना है। सब पर जो है आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी कि आप 8 बना दोगे तो टोटल 16 मार्क्स मिलेगा। तो 16 मार्क्स यहाँ पर आपको हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ये एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी तो सभी को पढ़ता है तो आपको आना चाहिए। तो ये सारा प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लो, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। टोटल यहाँ पर 18 प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। टोटल 18 मिलेगा। तो ये सभी प्रश्न रहा, आप इसको ना सही तरीके से देख लो, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आप लोग देख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, इन्हीं में से जो है ना आपको सिर्फ लास्ट बस इतना ही करना है। तो ये रहा प्यारे बच्चों 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव का जो पैटर्न वगैरह 2024 के लिए सेम इसी प्रकार से रहने वाला है। तो आप इसे समझ गए हो ना। अब बेहतर तरीके से समझ गए तो आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप प्रश्न देखोगे और फटाफट से जो बनाना है जो आएगा बना दोगे, ठीक है। तो चलिए अब हम फटाफट से आपको ना उत्तर बता देते हैं इन सभी प्रश्नों का। देखो पहला जो है ना, पहला का आपने देखा ही था, पहला का अ का मैंने बताया था, 1 पद में उत्तर लिखना था। 2 प्रश्नों का तो ये उत्तर लिखा गया है, आप लोग इसे देख लो, ठीक है। सभी का नोट कर लेना। पहला का क का, पहला का जो है ना यहाँ पर जो है ख का लिख गया है, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना पहला प्रश्न में ही अ का ये है, अ में ही जो है ना पूर्ण वाक्य में लिखना था। तो पहला का ये रहा और दूसरा का ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न था, पहला का अ में जो प्रश्न था उसमें से तीसरा नंबर का ये रहा प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो उत्तर यहाँ से रहा, आप लोग लिख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है ना आपको मिला ब में मिला था, अथवा छोड़ करके ब का मैंने बताया था। पहला का ब का जो है ना 1 पद में उत्तर लिखना था। तो ये पहला का उत्तर रहा एंड ये दूसरा का उत्तर रहा, ठीक है। तो आराम से आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लो, पीडीएफ भी बताऊंगा आगे कहाँ मिलेगा। एंड देखो पूर्ण वाक्य में जो लिखना था यही पहला का जो ब का है उसी का। तो पहला का यहाँ पर क का उत्तर ये रहा और ख का उत्तर ये रहा। तो टोटल हो गया आपका 13 मार्क्स के लिए यहाँ पर प्रश्न का उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न में जो था लेख लिखना था तो संस्कृत में। तो देखो पहला प्रश्न का जैसे चलित्र निर्माण के लिए जो ना पर्याप्त के पास एक पत्र लिखना था। तो ये पत्र लिखा गया, आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रोक करके लिख लो। 2 नंबर का प्रश्न का, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न जो 2 नंबर का है उसका 2 नंबर का ये उत्तर रहा, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख लो। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना 2 नंबर का जो दूसरा प्रश्न था, 2 नंबर का चौथा नंबर जो था उसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर आप आराम से ना लिख लो इसको, ठीक है, वीडियो को रोक करके। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 3 नंबर प्रश्न में सिर्फ आपको क्या करना था, टोटल आपको जो है ना 3 नंबर प्रश्न था, इसमें से ना 7 नंबर मिलने वाला था। तो मैंने भारत जो है ना भारतवर्ष यानी भारतवर्ष के बारे में मैंने संस्कृत पर ये लिख दिया है। लगभग इतना ही लिखोगे तो आपको लगभग 7 नंबर मिल ही जाएगा कंप्लीट, ये अगर सही से सेम ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिख देना। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न जो आपको मिलेगा ना, इनमें से आपको पता है, मैंने अभी बताया था आपको तो 6 प्रश्न बनाना है। तो 6 प्रश्नों का मैंने उत्तर लिख दिया है, मतलब कि अनुवाद करना था। तो देखो अनुवाद यहाँ पर लिखा गया। पहला प्रश्न जैसे था, मैं बिहार राज्य में रहता हूँ तो अहम बिहार निवासी। ख नंबर में था, दिल्ली भारतवर्ष का हृदय है तो दिल्ली भारत राजस्व राजधानी विधेयते। आगे देखिए यहाँ पर ग नंबर का उत्तर है, पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं तो पिता पुत्राया क्रोधति, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर ग नंबर है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है तो जलम बिना जीवनम नास्ति, ठीक है। तो 6 प्रश्नों का उत्तर मैं बता दिया, आप लोग यहाँ पर देख लो। यहाँ पर जो ना रॉ नंबर का उत्तर है, जैसे कि राम के साथ सीता वन जाती है तो रामेन सह सीता वनम गच्छति। तो कि आगे 4 नंबर का, तो वह चोर से डरता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा क्या, तो संस्कृत में अनुवाद किया गया है। तो लिख लो सह चोराता विभेति, ठीक है। तो ये मैं टोटल आपको ना बता दिया हूँ कितना मार्क्स के लिए, 6 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ना 5 नंबर प्रश्न में लघु उत्तरीय प्रश्न था, ठीक है। बुक्स एनसीईआरटी से पूछा गया था, इनमें से 8 प्रश्नों को बनाना था। तो देखो पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा है, शास्त्र क्या है, तो उसका उत्तर लिखा गया। आगे देखिए यहाँ पर जो ना उदार क्या लिखा गया, प्रश्न की उदार चरित्र व्यक्ति की क्या विशेषता है, तो इसका भी उत्तर लिखा गया। आगे देख लीजिएगा, गौ नंबर है प्रश्न, गौ नंबर प्रश्न क्या पूछा आपसे, आप लोग यहाँ देखना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो प्रश्न आपसे पूछा गया ना, क्या प्रश्न पूछा, जैसे कि प्रश्न गौ नंबर पूछा, ठीक है। पूछा कि शत्रुता का समन कैसे होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखा गया। देखिए गौ नंबर है कि कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी। गौ नंबर प्रश्न है कि दान किसको देना चाहिए। तो सभी प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर जो ना टोटल 8 प्रश्नों का लिख दिया गया। तो आप लोग देख लो, जैसे कि प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के मन में मूर्ति पूजन के प्रति अनास्था क्यों उत्पन्न हुई। एंड आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए है, राम प्रवेश का घर कैसा था। तो सभी का उत्तर यहाँ पर जो है ना लिख दिया गया, आप लोग लिख लो आराम से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर
देखा गया स्टूडियो की रक्षा क्यों करनी चाहिए, तो सभी प्रश्नों का टोटल मैंने आपको यहाँ पर 16 मार्क्स के लिए बता दिया। ठीक है, तो पैटर्न भी मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया। तो बेटा बच्चों अगर पीडीएफ वगैरह लेना है ना तो आप लोग डायरेक्ट इस नंबर पर मैसेज करना 696 98 095 पढ़ना। आप लोग हाई सर क्लास 10th लिख करके भेज देना। ठीक है, ये 8 आप लोग देख लेना, तो इतना लिख करके आपको भेज देना है। और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। जान लीजिए आप लोग ना डायरेक्ट यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया, तो यहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो अगर लिंक नहीं काम करता है तो मैसेज करना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नहीं काम करता तो जो चैनल का नाम आपको अभी दिख रहा है ना नीचे देख लो, मिथुन स्टडी सेंटर, जो सेम है ना टेलीग्राम पे जाके सर्च करना, वहाँ पर ना 5000 प्लस स्टूडेंट होगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो उसमें ना सबसे पहले पीडीएफ आपको मिलेगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में मिलेगा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बहुत पहले मिलता है टेलीग्राम से भी पहले। तो सिर्फ पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम में सबसे पहले मिलेगा, नोट्स बाद में, नोटिफिकेशन वगैरह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग ज्वाइन कर लेना, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा जो ना आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर 2024 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी करवाया जाता है, क्लास वगैरह भी आपका 7 PM में डेली चलता है शाम को, तो आप लोग जरूर जुड़ा करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।